Hey guys, welcome to my YouTube channel Edu91 Commerce Classes. My name is Vrinda Chug और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स। तो काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। स्पेसिफिकली इस वीडियो की मैं बात करूँ तो क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ not for profit organizations। अब आपको नाम से समझ तो आ रहा है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने वाले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती कौन सी हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। काफ़ी सारी चीज़ों की हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आएंगी या हमारे पास कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन होंगी, उसे कैसे, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो भी पढ़ेंगे। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं टर्म बोलूँ तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे अकॉर्डिंग आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं टर्म ऑर्गेनाइजेशन बोलूँ तो ये आप पढ़ रहे होंगे अपने बिजनेस स्टडीज़ में, बट एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेसिकली एन एंटिटी जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं काम करने के लिए, जो साथ में काम करते हैं टू अचीव अ सेम गोल, जिनका सेम गोल होता है, सेम पर्पस होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऐसी एंटिटी जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, साथ में मिलके काम करते हैं एक सिंगल गोल या सिंगल पर्पस अचीव करने के लिए। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन, ये तो मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब इसी ऑर्गेनाइजेशन टर्म को मैं फिर से लिख लेती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन को ही मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करने वाली हूँ, दो टाइप्स, बेसिकली नॉट पार्ट्स, दो टाइप्स हैं इसकी। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी है जो हम पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। हमने क्या देखा कि हमारा जो चैप्टर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताएगा। किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोलूँ तो ऑर्गेनाइजेशन हमें पता होनी चाहिए क्या है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऐसी एंटिटी जहाँ पे बहुत सारे लोग साथ मिलके काम करते हैं टू अचीव अ सेम गोल, सेम पर्पस होता है उनका, उसे अचीव करने के लिए वो काम करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के दो टाइप्स हैं। सबसे पहला है हमारा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, अब ये तो आपको नाम से समझ आ रहा है, प्रॉफिट मेकिंग मतलब इनका काम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, टू अर्न प्रॉफिट्स। इनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट्स अर्न करना, प्रॉफिट्स कमाना। ठीक है, और ज़्यादा क्लियर होगा जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इनका काम क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट अर्न करना इनका मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। इनका मोटिव है टू प्रमोट कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन एक्सेट्रा। बेसिकली अगर मैं बोलूँ, एक बिल्कुल ईजीली आपको समझाने की कोशिश करूँ तो है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सोसाइटी के लिए काम करती हैं और इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना इज अ सोल मोटिव। उन्हें प्रॉफिट कमाने के लिए वो काम कर रहे होते हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती है। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सेवा के लिए
बेसिकली लोगों तक चीज़ें पहुंचाने के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, किसी को एजुकेशन नहीं मिल रही है, गर्ल चाइल्ड स्पेसिफिकली, जैसे थोड़ा सा इंडिया में ये है कि गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। बहुत सारी प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे कंट्री में और बहुत सारा काम कर रही हैं ये। अब मैं आपके पास आपको और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल दे देती हूँ। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जांपल दूँ तो जैसे कि हम लोग, ठीक है, आपने क्या किया, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए edu91 पे, आपने क्लासेस खरीदनी थी। कौन सी क्लासेस खरीदी आपने? क्लास 12th अकाउंट्स की क्लासेस खरीदी आपने। आप आए edu91 पे, आपने क्या बाय करी? क्लासेस बाय करी। क्लासेस बाय करने के लिए आपने क्या करी? हमें पेमेंट करी। तो जो आपने क्लासेस मेरे से बाय करी उसके लिए मैंने पैसे चार्ज करे हैं। तो ये जो पेमेंट होगी दिस विल इंक्लूड प्रॉफिट। यहाँ पे कॉस्ट भी होगी, डेफिनेटली कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। जो हमारी कॉस्टिंग है वो हम आगे देने वाले हैं, तो फिर कॉस्ट पक्का होने वाली है प्लस प्रॉफिट। बाय द वे, अगर आपको क्लासेस बाय करनी है तो edu91 पे आप जा सकते हैं और अभी बहुत अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं। अकाउंट्स वगैरह की क्लासेस आपको वहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएंगी, ठीक है। तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस मैंने कैसे बताई? edu91 पे आप आए, क्लासेस बाय करी, क्लास 12 अकाउंट्स की क्लास आपको बाय करी थी, आपने बाय करी, हमें क्या करी? पेमेंट करी। जब आपने पेमेंट करी, ये जो पैसा आपने दिया, किस लिए हमने पैसा लिया है? टू अर्न प्रॉफिट्स, ठीक है। अब मैं अगर आ जाऊँ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये कौन से होंगे? आपने देखे होंगे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। अब चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, इनकी अगर आप कभी भी गए होंगे या आपने सुना होगा, इनकी फ़ीस पता है क्या होती है? 10 रुपीज़, 5 रुपीज़ ऐसे होती है। अब आप ये बोलोगे, अब आपने तो बोला था प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं ले रहे हैं पैसा। मैंने आपको ये बोला था प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं, मैंने ये नहीं बोला था कि पैसे चार्ज नहीं करते हैं। डेफिनेटली चार्ज करेंगे, बिकॉज इनके साथ भी तो कॉस्ट इन्वॉल्व है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं बट कॉस्टिंग तो है, उनका खर्चे तो हैं, एक्सपेंसेस तो हैं, तो उन्हें बियर करने के लिए कुछ नॉमिनल से चीज़ें लेते हैं। अगर चैरिटेबल हॉस्पिटल्स 10-20 रुपये चार्जेस होते हैं, और ये बिल्कुल उनके नॉमिनल चार्जेस इसलिए होते हैं कि कुछ एक्सपेंसेस उनके बियर हो पाएँ। अब इनके पास पैसा कैसे आता है, कैसे इनकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, सारी चीज़ें हम देखेंगे धीरे धीरे। पहले एक बारी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ऑर्गेनाइजेशन देखा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक ऐसी एंटिटी जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं टू अचीव अ सेम गोल और सेम पर्पस। फिर हम आ गए ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स पे। 2 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट्स। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का एम क्या होता है? टू प्रमोट कल्चर, एजुकेशन, रिलीजन एक्सेट्रा। बेसिकली दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बहुत बड़े बड़े आपको NPOs दिख जाएंगे हमारी कंट्री में। गूंज हो गया, काफ़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। गूंज हो गया, नन्ही कली हो गया, तो ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिल जाएंगी। एक बारी रिसर्च करना कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशंस कितना कुछ कर रही हैं हमारी कंट्री के लिए। अब ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनके खर्चे तो पूरे होंगे। अब अगर कोई एजुकेशन दे रहा है तो उन्होंने टीचर्स भी अपॉइंट किए होंगे, टीचर्स को सैलरीज भी जाती होंगी, मेंटेनेंस भी होगी, उनकी जो बिल्डिंग होगी उसके अंदर और बहुत सारे खर्चे होंगे, छोटे मोटे रिपेयर्स होते रहेंगे, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी। तो ये सारे एक्सपेंसेस
कहाँ से बियर करेंगे, कैसे बियर करेंगे। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, सोर्स ऑफ फंड्स क्या होते हैं, इनके पास फंड्स कहाँ से आते हैं, पैसा कहाँ से आता है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के पास। तो कुछ मेन सोर्स ऑफ इनकम्स मैं आपको बता देती हूँ, बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी अभी, ये सारे के सारे टर्म्स मैं आगे आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। सोर्स ऑफ इनकम की बात करूँ तो डोनेशंस मेजर सोर्स ऑफ इनकम, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है डोनेशंस। अब मैंने देखा कि यार मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं डायरेक्टली जाके दान नहीं कर पा रही हूँ, डायरेक्टली जाके चीज़ें डोनेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे देती हूँ ताकि वो लोगों तक चीज़ें पहुँचा पाए जो उन्हें लगता है कि लोगों को चाहिए। तो डोनेशन क्या है, दान। तो जो दान मिलता है दैट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम, एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम या फंड्स, सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस अभी नहीं बता रही मैं क्या होता है, सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक अलग से पूरी वीडियो आपके पास आने वाली है सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन का सिर्फ मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, इट इज़ जस्ट सिमिलर टू अमेज़ॉन प्राइम का आप क्या लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, नेटफ्लिक्स का क्या लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है। मतलब सब्सक्रिप्शन का अगर बेसिक मीनिंग लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए हम जो पैसा पे करते हैं, पीरियोडिकली पैसा पे करते हैं। अब अमेज़ॉन प्राइम का आपने ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया, आफ्टर 1 ईयर यू विल बी पेइंग अगेन। तो पीरियोडिक पेमेंट्स हम जो करते हैं, अब वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एनपीओ का, डोनेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फ़ी हो गया, एंट्रेंस फ़ी या फिर एडमिशन फ़ी आप बोल सकते हैं, मेंबरशिप फ़ी हो गया, कोई मेंबर बनना चाहता है, ठीक है, और ग्रांट्स हो गया, गवर्नमेंट की कुछ ग्रांट्स मिल जाती हैं, गवर्नमेंट्स कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देती है। ग्रांट्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस, कुछ हेल्प आपको जो गवर्नमेंट से मिल जाती है। ये कुछ सोर्स ऑफ इनकम्स मैंने आपको बताए, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फ़ी, मेंबरशिप फ़ी, कुछ ग्रांट्स। तो ये क्या है, हमारे सोर्स ऑफ इनकम है किसके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हमने लेमन लैंग्वेज में मीनिंग देख लिया था, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर हम बुकिश लैंग्वेज में देखें तो आपको आपकी बुक में मिल जाएगी डेफिनेशन, हम भी रीड कर लेते हैं साथ में, क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन मीनिंग लिखा हुआ है जो आपकी बुक में आपको मिल जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को हम और क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ। क्या है, एनपीओज बेसिकली are set up with the objective to further cultural, educational, health, religious, public services to public and or its members, etc., not with the purpose of earning profits, not with the purpose of earning profits। बेसिकली जो हमने समझा था अभी तक यही है। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को हम और क्या बोलते हैं, एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। किस लिए सेटअप होती हैं, ताकि ये प्रमोट कर पाएँ जो भी हमारे कल्चर हैं उन्हें प्रमोट कर पाएँ, एजुकेशन को प्रमोट कर पाएँ, हेल्थ को, किसी रिलीजन को, पब्लिक सर्विसेज को पब्लिक तक, पब्लिक के लिए या फिर उनके मेंबर्स के लिए। और इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल भी नहीं होता है, प्रॉफिट अर्न करना इनका मोटिव नहीं होता है। ये हमने देखा है मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब नेक्स्ट क्या है, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है,
सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, फिर हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती कौन सी हैं, इनके एक्सपेंसेस के लिए इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको पहले वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको फुल फ्लेज कोर्सेज चाहिए तो आप एक बारी हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, edu91। आई होप चीज़ें क्लियर हुई हैं इसमें, और आगे मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाती रहूँगी। टिल देन बाय बाय।